हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने वीडियो के थंबनेल को पढ़कर ही जान लिया होगा कि हमारा जो आज का वीडियो है वो ग्रेजुएशन पास जो कैंडिडेट हैं उनसे संबंधित हैं। हम आज इस वीडियो में एक गवर्नमेंट की ऐसी स्कीम के बारे में बताने वाले हैं। एक गवर्नमेंट की तरफ से आप लोगों को एक ऐसी पॉलिसी बताएंगे जिसमें आप 11,000 रुपये तक गवर्नमेंट की तरफ से ले सकते हैं। यहाँ पर आवेदन सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन पास कैंडिडेट ही कर पाएंगे, क्योंकि शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से ये पॉलिसी है। और हम इस वीडियो में जानेंगे कि इसे किस तरीके से आपको आवेदन करना है, क्या क्वालिफ़िकेशन आपको यहाँ पर सबमिट करना होगा, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या रखा गया है, और साथ ही साथ इससे जुड़े हुए सारे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन हम इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे, ताकि जो भी ग्रेजुएशन पास कैंडिडेट हैं वो इस योजना का लाभ ले सकें, अब हम यहाँ ले सकें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर जानते हैं इससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ अपने दोस्तों अपने परिवारों तक भी शेयर कर लें, ताकि इस तरीके की जो भी स्कीम गवर्नमेंट की तरफ से निकल कर आए उसकी सूचना आपको समय पर मिल सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं NATS अप्रेंटिस ट्रेनिंग रजिस्ट्रेशन 2025 के ऊपर हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं, जिसे राष्ट्रीय प्रशिक्षण योजना के नाम से जाना जाता है। भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई एक ये महत्वाकांक्षी योजना है जो शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इस योजना का उद्देश्य जो है वो देश के तकनीकी और व्यवसायी स्नातकों यानी ग्रेजुएट को उद्योगों और संगठनों में प्रस्तुति प्रदान करना है। आपकी जो स्किल है उसे डेवलप करके आपको उद्योगों और संगठनों में प्रशिक्षित करेंगे, और यह कार्यक्रम छात्रों को वास्तविक कार्यस्थल का अनुभव देकर उनके कौशल को विकसित करने में मदद करेगा। तो मेन जो गवर्नमेंट की या शिक्षा मंत्रालय की जो ये उद्देश्य है, ये उद्देश्य ये है कि ऐसे छात्र जो ग्रेजुएशन पास आउट हैं तकनीकी और व्यवसायी सब्जेक्ट से, उन स्टूडेंट को यहाँ पर वास्तविक और कार्यस्थल पर जो अनुभव देना है वो इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। यहाँ आप देख सकते हैं योजना के उद्देश्य में इन्होंने मेंशन किया है कि NATS योजना का मुख्य जो लक्ष्य है उन छात्रों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देना है जिन्होंने डिग्री, डिप्लोमा या फिर ITI जैसे कोर्स पूरे किए हुए हैं। इस योजना के माध्यम से छात्रों को उनके शिक्षा से जुड़े हुए कार्यक्षेत्र में प्रशिक्षण मिलेगा, जिससे उनके रोजगार के अवसर में बढ़ोतरी की जाएगी। तो अगर आप लोगों ने तकनीकी और व्यवसायिक क्षेत्रों में डिग्री लिया हुआ है, डिप्लोमा लिया हुआ है या फिर आपने ITI किया हुआ है, तो आप NATS अप्रेंटिस ट्रेनिंग रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करा सकते हैं, जिससे गवर्नमेंट की तरफ से जो बेनिफिट्स आप लोगों को दिए जा रहे हैं उस बेनिफिट्स का आप लाभ यहाँ पर ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसका ओवरव्यूज चेक कर लेते हैं। यहाँ पर NATS अप्रेंटिस ट्रेनिंग रजिस्ट्रेशन 2025 के ऊपर हम बात कर रहे हैं। ये ट्रेनिंग स्कीम है जो गवर्नमेंट की तरफ से निकल कर आई हुई है, और इसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा रन एंड मैनेज किया जा रहा है। 12 महीनों की ट्रेनिंग यहाँ पर आपको दी जाएगी, और सारा आवेदन का जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन यहाँ पर किया जाएगा। अब प्रशिक्षण की अवधि के साथ जो यहाँ पर आप लोगों को वजीफा यानी स्कॉलरशिप दिए जाएंगे वो उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो इसी योजना के तहत अगर आप प्रशिक्षित की अवधि 6 महीने से लेकर 1 साल हो सकती है। इस दौरान प्रशिक्षित को मासिक वजीफा दिया जाएगा, जो कि उनके शैक्षणिक योग्यता के आधार पर रहेगा। जब आप यहाँ पर अपनी ट्रेनिंग लेंगे, आप 6 महीने से 1 साल के बीच में यहाँ ट्रेनिंग ले सकते हैं, लेकिन इस ट्रेनिंग के दौरान आप लोगों को एक मासिक वजीफा यानी कि मंथली यहाँ पर आप लोगों को एक सैलरी कह सकते हैं, आप एक सैलरी प्रोवाइड की जाएगी, जो कि आपकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर रहेगी। अगर आप लोग डिग्री धारक हैं तो आपको 14,000 रुपये प्रति माह की यहाँ वजीफा यानी कि स्कॉलरशिप दी जाएगी। वहीं डिप्लोमा धारक अगर आप हैं तो 12,000, और ITI प्रमाण पत्र धारक हैं तो यहाँ पर 10,000 रुपये आप लोगों को दिए जाएंगे। तो गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी अच्छी स्कीम्स है जिसमें आप आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो चेक कर लेते हैं। तो शैक्षणिक योग्यता में मान्यता प्राप्त संस्थान से आपने विज्ञान, इंजीनियरिंग, मानविकी या वाणिज्य में डिग्री या डिप्लोमा लिया हुआ है, या अपने ITI प्रमाण पत्र धारक भी आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम आयु यहाँ पर 16 वर्ष होनी चाहिए,
और 16 वर्ष के नीचे के कैंडिडेट आवेदन नहीं कर पाएंगे। कुछ अन्य शर्तें भी हैं जिसमें आवेदक स्वरोजगार गतिविधियों में शामिल नहीं होना चाहिए, किसी अन्य सरकारी योजना के तहत वित्त पोषण का लाभ नहीं लेने वाला होना चाहिए और चयनित क्षेत्र में पूर्व अनुभव नहीं होना चाहिए। तो ये सारी शर्तें हैं, इस शर्तों को भी आपको पालन करना है। अब योजना के मुख्य लाभ हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो छात्रों के लिए यहाँ पर व्यावसायिक कार्यस्थल का अनुभव प्राप्त करने का अवसर यहाँ पर मिलेगा। नौकरी की संभावनाएं आपकी बढ़ेगी। जब यहाँ आपको कौशल डेवलपमेंट, आपका स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा तो जाहिर सी बात है आपकी जो नौकरी की संभावना है वो बढ़ जाएगी। उद्योग की मांगों और कार्यशैली को समझने का भी आपको यहाँ पर मौका मिलेगा। उद्योग के लिए यहाँ पर क्या लाभ मिलेंगे, तो इसमें प्रशिक्षित और कुशल श्रमिकों की उपलब्धता होगी, ये उद्योग का फायदा होगा। नई सोच और ऊर्जा के कार्यबल को मजबूत करने वाले लोग यहाँ पर मिलेंगे और उत्पादन और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगी। तो अब प्रशिक्षण का क्षेत्र क्या है ये हम जान लेते हैं। इसमें आपको इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में आपको प्रशिक्षण मिलेगा, जिसमें मशीनरी, सिविल, इलेक्ट्रिकल और अन्य तकनीकी क्षेत्र में आप प्रशिक्षण ले पाएंगे। गैर तकनीकी क्षेत्र में मानव संसाधन, लेखा और प्रशासन और सेवा क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा और IT क्षेत्र में आप यहां पर प्रशिक्षण ले पाएंगे। अब यहां पर हम देख लेते हैं कि इसका आवेदन किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले पंजीकरण के लिए आप लोग NATS की जो आधिकारिक वेबसाइट है उस पर जाना है। इस तरीके से आप लोगों के सामने एक इंटरफेस खुलकर आ जाएगा आपके होम पेज पर। इसी पेज में आप लोगों को एनरोल का जो विकल्प है उसमें स्टूडेंट का चयन करना है और अपने शैक्षणिक और व्यक्तिगत विवरण वहां पर फिलअप कर देने हैं। एक फॉर्म खुलकर आएगा, उसमें सारी चीज़ें आपको फिलअप कर देने हैं। उसके बाद आप लोग आवश्यक दस्तावेज जैसे कि आधार कार्ड, डिग्री प्रमाण पत्र, पासपोर्ट आकार का जो आपका फोटो रहेगा, बैंक खाता विवरण आप लोगों को सारी चीज़ें अपलोड करना है। फॉर्म को सबमिट कर पंजीकरण की प्रक्रिया को पूरी कर लेना है। इसके बाद आपका जब पंजीकरण हो जाएगा, इसके पंजीकरण के बाद अपने अकाउंट में आपको इसे लॉगिन करना है। विभिन्न कंपनियों द्वारा उपलब्ध प्रशिक्षुता विकल्पों को ब्राउज करें, अपनी रुचि और योग्यता के अनुसार उपयुक्त पदों पर आवेदन करें। तो पूरा ये आप लोगों का आवेदन का प्रोसेस है। इस प्रोसेस से आप लोगों को आवेदन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन के बाद आप लोगों को कंपनियों का वो विकल्प भी मिलेगा। अपने रुचि के अनुसार आप सिलेक्शन कर, यहाँ पर सारे फैसिलिटी भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। और महत्वपूर्ण दस्तावेज यहाँ पर हम देख लेते हैं कि आपके पास शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जिसमें डिग्री, डिप्लोमा, IT सेक्टर की जो डिग्री है वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। ITI आपके पास होनी चाहिए। आधार कार्ड पहचान पत्र के रूप में, पासपोर्ट साइज का फोटो और बैंक विवरण, ये 4 डॉक्यूमेंट्स होने जरूरी हैं, तो ही आप आवेदन यहाँ पर कर पाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। जो भी ग्रेजुएशन पास कैंडिडेट है या फिर जो ITI तक के जिन्होंने पास आउट लिया हुआ है वो लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। आपको 3 तरीके से यहाँ पर स्टाइपेंड प्रोवाइड कराए जाएंगे, जिसमें 14,000 रुपये डिग्री धारक को रहेंगे, डिप्लोमा धारक को 12,000 और ITI प्रमाण पत्र धारक को यहाँ पर 10,000। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही हो या फिर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में इसी तरीके के किसी नई गवर्नमेंट पॉलिसी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।